अस्सलाम वालेकुम। मैं बादशाह कतरी, मेरा यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद बादशाह कतरी में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है उर्दू की चंद असनाफ में हिस्सा नज़म का मर्सिया। इससे पहले अपन ने वीडियो में पढ़ चुके हैं कि गज़ल किसे कहते हैं। अब आज का है अपना मर्सिया, और ये क्लास 10th और 12th दोनों बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मर्सिया की तारीफ बयान करो। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मर्सिया की तारीफ। मर्सिया मर्सिया भी उर्दू शायरी की सबसे मशहूर मर्सिया भी उर्दू शायरी की सबसे मशहूर व मकबूल सिन्फ मानी जाती है। मर्सिया भी उर्दू शायरी की सबसे मशहूर व मकबूल सिन्फ मानी जाती है। मर्सिया अरबी ज़बान का लफ्ज़, मर्सिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ रीसा से बना है। मर्सिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ रीसा से बना है, जिसका माने मर्सिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ रीसा से बना है जिसका माने रोना, मातम करना, रोना मातम करना या किसी मरे हुए की तारीफ बयान करना। मर्सिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ रीसा से बना है जिसके माने रोना, मातम करना या किसी मरे हुए की तारीफ बयान करना। शायरी की इस्लाह में मर्सिया उस नज़म को कहते हैं। शायरी की इस्लाह में मर्सिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें वाक़ियाते करबला का जिक्र किया गया हो। शायरी के इस्लाह में मर्सिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें वाक़ियाते करबला का जिक्र किया गया हो। मर्सिया में मरने वाले शख्स की खसूसियात का जिक्र किया जाता है। मरने वाले शख्स की खूबियाँ का जिक्र किया जाता है। मर्सिया में मरने वाले शख्स की खूबियों का जिक्र किया जाता है। इससे अकीदत व मोहब्बत और उसकी
अकीदत व मोहब्बत का जिक्र भी किया जाता है। उसकी अकीदत और मोहब्बत का जिक्र भी किया जाता है। अब एक बार वापस, मर्सिया भी उर्दू शायरी की सबसे मशहूर और मकबूल सिन्फ मानी जाती है। मर्सिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ रीसा से बना है, जिसका माने रोना, मातम करना या किसी मरे हुए की तारीफ बयान करना। शायरी की इस्लाह में मर्सिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें वाक़यात करबला का जिक्र किया गया। मर्सिया में मरने वाले शख्स की खूबियों का जिक्र किया जाता है और उसकी अकीदत व मोहब्बत का जिक्र किया जाता है। अब इसके बाद मर्सिया की किस्में। मर्सिया की दो किस्में होती है। मर्सिया की दो किस्में होती है, जिसमें पहले अपन पढ़ रहे हैं करबलाई मर्सिया, जिसको हम रिवायती मर्सिया भी कह सकते हैं। करबलाई मर्सिया करबलाई मर्सिया वह मर्सिया होते हैं जिसमें वाक़यातें। करबलाई मर्सिया व मर्सिया होते हैं जिसमें वाक़याते करबला का बयान, जिसमें वाक़याते करबला का बयान। अब वाक़याते करबला में कौन कौन लोग शहीद हुए थे? एक तो हज़रत इमाम हसन और हुसैन और उनके साथी। वाक़याते करबला का बयान, हज़रत इमाम हसन और हुसैन और उनके साथियों की शहादत का जिक्र किया जाए। उनके साथियों की शहादत का जिक्र किया जाए, उसे करबलाई मर्सिया, उसे करबलाई मर्सिया या रिवायती मर्सिया कहते हैं। करबलाई मर्सिया वो मर्सिया होते हैं जिसमें वाक़यात करबला का बयान, हज़रत इमाम हसन और हुसैन और उनके साथियों की शहादत का जिक्र किया जाए, उसे करबलाई मर्सिया या रिवायती मर्सिया कहते हैं। अब सेकेंड वाली पढ़ रहे हैं शख्सी मर्सिया। शख्सी मर्सिया वह मर्सिया होते हैं जिसमें वाक़याते। शख्सी मर्सिया व मर्सिया होते हैं जिसमें वाक़याते करबला के अलावा करबला के अलावा
दूसरे, जिसमें वाक़यात करबला के अलावा दूसरे शख्स के मरने के बाद उसकी तारीफ करना, वह मरसिया शख्स मरसिया कहलाते हैं। उर्दू में शख्सी मरसिये में, उर्दू में शख्सी मरसिये में मिर्ज़ा गालिब का मरसियाए आरिफ, मिर्ज़ा गालिब का मरसियाए आरिफ मौलाना हाली का मौलाना हाली का मरसियाए गालिब, मौलाना हाली का मरसियाए गालिब। बहुत मकबूल है। शख्सी मरसिया वो मरसिया होते हैं जिसमें वाक़यात करबला के अलावा दूसरे शख्स के मरने के बाद उसकी तारीफ करना या उसकी तारीफ का जिक्र करना या इजहार करना, वो मरसिया शख्सी मरसिया कहलाते हैं। उर्दू में शख्सी मरसिया में मरसिया गालिब का मरसिया आरिफ और मौलाना अली का मरसिया गालिब बहुत मकबूल है। अब मरसिया के बारे में मुख्तसर तारीफ। मुख्तसर तारीफ, मुख्तसर तारीफ में उर्दू में शुरुआत में मरसिये हर शक्ल में लिखे जाते थे। उर्दू में शुरुआत में मरसिये हर शक्ल में लिखे जाते थे, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने इसको मुसद्दस की शक्ल में लिखना शुरू किया और यही शक्ल मरसिया के लिए मखसूस हो गई।
उर्दू में शुरुआत में मर्सिया 8 शक्ल में लिखे जाते थे, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने इसको मुसद्दस की शक्ल में लिखना शुरू किया और यही शक्ल मर्सिया के लिए मखसूस हो गई, मतलब मर्सिया के लिए यही शक्ल लिखना शुरू कर दिया। अब है आपके मर्सिया के अज्जाए तरकीब। मर्सिया के अज्जाए तरकीब। अब मर्सिया को लिखने के लिए कौन कौन से अज्जाए तरकीब है उसके बारे में पढ़ते हैं। मर्सिया को मुसद्दस की शक्ल में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा, लेकिन मर्सिया के अज्जाए तरकीब मीर जमीर ने लिखे, जो वाक़ियाते करबला वाले मर्सिये में लिखे गए हैं। मर्सिया के अज्जाए तरकीब मुंदरजा झेल है। मर्सिया के 8 अज्जाए तरकीब है। तमहीद, सरापा, रुखसत। तमहीद, सरापा, रुखसत। आमद, रुजुज, जंग। तमहीद, सरापा, रुखसत, आमद, रुजुज, जंग। शहादत, बेन। तमहीद, सरापा, रुखसत, आमद, रुजुज, जंग, शहादत और बेन। ये मर्सिया की 8 अज्जाए तरकीब है। अब एक बार और पढ़ लेते हैं मर्सिया। मर्सिया को हम आम लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि किसी मरे हुए की तारीफ बयान करना, लेकिन मर्सिया के बारे में, मर्सिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ रीसा से बनाया है, जिसका मतलब रोना या मातम करना है। और शायरी की इस्लाम में मर्सिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें वाक़यात करबला का जिक्र हो। अब मुख्तसर तारीफ में, मर्सिया में शुरुआत में मर्सिया 8 शक्ल में लिखे जाते थे, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने इसको मुसद्दस की शक्ल में लिखना शुरू किया और बाद में यही शक्ल मर्सिया के लिए मखसूस हो गई। मर्सिया की किस्में, मर्सिया 2 तरह के होते हैं। एक तो रिवायती मर्सिया जिसको करबलाई मर्सिया भी कहते हैं, और दूसरा शख्सी मर्सिया। और मर्सिया के अज्जाए तरकीब 8: तमहीद, सरापा, रुखसत, आमद, रुजुज, जंग, शहादत और बेन। यह आज का आपका मर्सिया का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो
आपको ये वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा